हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। दोस्तों, आज हम प्यारी सी और शिक्षाप्रद कहानी आपके पास लेकर आए हैं पंचतंत्र से। दोस्तों, दो दोस्तों की कहानी, चलिए सुनते हैं। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम धर्मबुद्धि और दूसरा पाप बुद्धि। चालाक पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि का सारा धन हड़पने की योजना बनाई। उसने धर्म बुद्धि से कहा, दोस्त, मुझे लग रहा है कि अपना सारा धन अपने घर पर रखना सुरक्षित नहीं है। हम अपना धन जंगल में किसी गुप्त स्थान पर गाड़ देते हैं। जब कभी हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी, हम आकर उसे निकाल लेंगे। धर्म बुद्धि सहमत हो गया। दोनों ने पास के जंगल में जाकर एक गहरा गड्ढा खोदा और अपना सारा धन उसमें गाड़ दिया। एक दिन पाप बुद्धि गया और गड्ढे से उसने सारा धन निकाल लिया। अगले दिन वह धर्म बुद्धि के पास गया और बोला कि उसे कुछ धन की आवश्यकता है, इसीलिए चलो साथ चलकर जंगल से धन निकाल लिया जाए। जब दोनों जंगल में पहुँचे और उन्होंने पाया कि गड्ढा तो खाली है, पाप बुद्धि जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, धर्म बुद्धि, तुमने सारा धन चुरा लिया, उससे आधा हिस्सा मेरा भी था, मेरा हिस्सा वापस करो। हालांकि धर्म बुद्धि ने फौरन इनकार कर दिया। पाप बुद्धि नहीं माना और उस पर लगातार आरोप लगाता रहा। दोनों का झगड़ा अदालत पहुंच गया। वहां पर पाप बुद्धि ने न्यायाधीश से कहा कि मैं गवाह के रूप में वन देवता को प्रस्तुत कर सकता हूँ। वे ही तय करेंगे कौन दोषी है। न्यायाधीश महोदय मान गए। उन्होंने दोनों से अगले दिन सुबह जंगल पहुंचने का आदेश दिया। पाप बुद्धि घर गया और उसने अपने पिता से बोला, पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि का सारा धन चुरा लिया है। मामला अदालत में है। अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं मुकदमा जीत सकता हूँ। आप जाइए और पेड़ के खोखले तने में छिप जाइए। कल सुबह जब न्यायाधीश महोदय वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपसे सच्चाई पूछूंगा। आप कह देना कि धर्म बुद्धि ही चोर है। उसके पिताजी पाप बुद्धि के षड्यंत्र में शामिल होने में कुछ झिझक रहे थे, लेकिन अपने बेटे के प्यार की वजह से वह आखिरकार राजी हो गए। अगले दिन जब धर्म बुद्धि और न्यायाधीशों के सामने पाप बुद्धि पेड़ के पास गया और चिल्लाकर बोला, हे वन देवता, आप गवाह हैं, आप ही बताएं हम दोनों में से कौन दोषी है। पेड़ के खोखले तने में छिपा पिता ने जवाब दिया, धर्म बुद्धि ने चुराया है सारा धन। धर्म बुद्धि को संदेह हो गया। उसने पेड़ के खोखले तने में घास फूस भर दिया और उसमें तेल डालकर आग लगा दी। दोस्तों, आग लगने से पाप बुद्धि का छुपा हुआ पिता तने में जो छुपा था वो भागा। इस पर पाप बुद्धि के पिता ने कहा, यह सब पाप बुद्धि के शैतानी दिमाग की उपज है। पिता ने न्यायाधीशों से स्पष्ट कह दिया। राजा के सिपाहियों ने पाप बुद्धि को गिरफ्तार कर लिया। तो है ना प्यारी सी कहानी। दोस्तों, हमें बुरी नज़र किसी के धन में नहीं डालनी चाहिए। अपनी मेहनत का पैसा ही फलता है। हमें अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन सुख और संतोष देता है। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, जिसे हम मित्र कहते हैं उसको तो बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके पास लेकर आती रहूँगी। अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं।